औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। आज 5 अगस्त 2021 वो खुशी का दिन जिसके लिए बेसब्री से इंतजार था। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश कर दूं हीरा ग्रुप ऑफ फैमिली को, तमाम तर इन्वेस्टर्स को, तमाम तर सपोर्टर्स को और आपा को, आपा की फैमिली को सबसे पहले मुबारकबाद। और भी दो लोगों के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद जो लोग हमारे बीच नहीं रहे। सबसे पहले जिनकी बहुत ज्यादा मेहनतें हैं आज की ये खुशी के दिन के लिए, आपा नहरा शेख के केस को सुलझाने के लिए, आपा को जेल से बाहर लाने के लिए जो 2 आपा के सिपह सालार हैं, जिनकी सबसे ज्यादा मेहनतें हैं। मैं अल्लाह ताला से उनके हक में सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, उनके कब्र को नूर से भर दें। अल्लाह ताला उन्हीं की मेहनतें हैं, उन्हीं की कोशिशें हैं, उन्हीं के किए गए बारीक और बड़ा सलीके से सलाहियतों के साथ किए गए काम है, उन्हीं की मेहनतों का नतीजा आज 5 अगस्त 2021 को हमने देखा कि आपा नहरा शेख को, जिनके ऊपर तरह तरह के दुनिया भर के इल्जामात लगाए गए, जिनके ऊपर सारे हिंदुस्तान की तमाम तर एजेंसियां टूट पड़ी, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर के बावजूद अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 अगस्त 2021 को नहरा शेख आपा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेल ग्रांट कर दी है। सबसे पहले हमारे बड़े भाई सलीम दुबई साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और दूसरे इस जीत के असल हकदार हैं वो एडवोकेट दियावर हुसैन साहब। मैं दोनों के हक में आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि अल्लाह ताला, आप लोग भी अल्लाह ताला के पास दुआ करें उनके हक में कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, इनके गुनाहों की मगफिरत करे। आपा का बेल मिल जाना, आपा को रेगुलर बेल ग्रांट हो जाना, ये हम तमाम के हक में बहुत बेहतर है, ये आप अगर समझे तो। क्योंकि आपा 831 दिन 831 डेज आपा जेल में काटने के बाद, आप लोग भी गवाह हैं और ये हिंदुस्तान की तारीख गवाह है इस बात की कि 831 दिन आपा को जेल में रखने के बाद कितने लोगों को पैसा मिला या कितने लोगों को फायदा हुआ। सिवाय पुलिस, सिवाय एडवोकेट्स के किसी एक भी इंसान को, किसी एक भी इन्वेस्टर्स को अगर मैं कह दूं कि किसी को कुछ प्रॉफिट मिला है, कुछ पैसा मिला है, किसी को कुछ बेनिफिट हुआ है, तो कोई मेरे पास लाकर नहीं बता सकता कि हाँ इनको हुआ है। इसके बरक्स आपा के जेल से रिहा होने के बाद मैं नहीं जानता कितने लोगों को पैसा मिला, लेकिन बहुत सारे लोगों को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट के जरिए और उसके ट्रांजैक्शन रिसिप्ट के जरिए सबमिट किया गया कि बहुत सारे लोगों को आपा ने पेमेंट रिलीज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला से बस दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपा को की नियत में जो आपा नियत करके बैठी है, क्योंकि एक वो आयरन लेडी है, ये आप चीज समझने की कोशिश करे। दुनिया भर की अजियतें हैं, दुनिया भर का दबाव है, प्रेशर है, पॉलिटिकल लोगों का कहिए, पुलिस एजेंसीज का कहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहिए, और लैंड माफियों का कहिए, ब्लैकमेलर्स का कहिए, और आए दिन हजारों प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट करके उनके सामने लाए जा रहे हैं ताकि आपा जो अमानतें हम लोग को लौटाने की कोशिश में है, रात दिन जुस्तजू में है। मैं देखा हूं, मैंने बहुत करीब से, मैं आपको यकीन के साथ कह दूं, मैंने आपा को बहुत करीब से देखा है, आपा को, आपा की फैमिली को। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मुझे इतने करीब से उनको चेक देखने का। इतनी मेहनत कर रही हैं, इतनी कोशिशें कर रही हैं कि किस तरीके से मैं आप लोगों का पैसा, आप लोगों की अमानतें आप तक के पहुंचाऊं। मैं वीडियो में आकर वन साइडेड स्टोरी सुनाना, आपा के हक की बात आप लोगों के सामने करना, मैं इसके लिए आपके सामने नहीं बैठा हूं। मैं आपको हालात से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, पिछले दिनों बहुत सारे रूमर्स फैलाकर, बहुत सारी कोशिशें कर हम लोगों ने देखा कि करीब अलग अलग ग्रुप बनकर करीब 11 लोगों ने इंटरवेंशन फाइल किया था, लेकिन आज जज ने उसको भी डिस्कार्ड कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। कोई इंटरवेंशन का कोई मायने नहीं रखा। आफ्टर ऑल होता यह है कि देखिए, कोर्ट को भी यह समझ गया है कि इसको हमने 831 दिन जेल में रखा और किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ, सिवाय उन लैंड माफियों के, सिवाय उन गुंडों के, सिवाय उन पॉलिटिशियंस के, कि जो आपा को अंदर रखने में जिनको मजा है, कि प्रॉपर्टी हड़पने की जिनकी नीयत है, उनके अलावा किसी एक का भी फायदा नहीं है। आखिरकार कोर्ट ने उनको रेगुलर बेल ग्रांट कर दिया और ऑर्डर दे दिया कि आप जल्द से जल्द इन लोगों का पैसा दे दे। तो जो भी तकलीफों के दौर से आपा गुजर रही है, इसमें हमारा, मेरा और आपका काम है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी वो आपा की अकेले की कंपनी नहीं है। जितनी आपा की है उतनी हमारी है। आपा खुद अपनी जबान से कहती है कि तुम्हारा पैसा मेरा पैसा है और आपका पैसा मेरे पास जिम्मेदार है, मैं सेव करके रखी हूँ। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते जाइए, जिस तरीके से नए नए प्लान्स कंपनी ला रही है,
पहले इंशाल्लाह अल्लाह आपा खुद इसके ऊपर जोर दे रही है कि जो लोग विड्रॉल मांगे हैं या जिनको अपना पैसा विड्रॉल चाहिए उन लोगों का पैसा उन लोगों तक के पहुंचा दिया जाए जितना जल्दी हो सकता है। उस बीच हजारों टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपा की एक आदत से मैं बहुत 3 साल से करीब मैं आपा को करीब देख रहा हूं। 1000 दिन हो चुके अगर मैं दिन में बताऊं तो मैंने आपा को करीब से देखने का मुझे मौका मिला कि आपा का वर्किंग स्टाइल कैसा है, आपा काम किस तरीके से करती है। आपा को मैंने कई बार मशवरा भी दिया कि आपा जो अपनी परेशानी है ये परेशानी आप लोगों के साथ शेयर करें। जब तक कि आप परेशानी लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगी तो हम लोगों को समझ में क्या आएगा कि आप किस परेशानी से गुजर रही हैं आप। लेकिन आपा का एक वर्किंग स्टाइल नहीं है। आपा कहते हैं कि नहीं, जरूरत नहीं है, मेरी परेशानी है, मैं अपने लेवल पे इसको सॉर्ट आउट करूंगी और इंशाल्लाह तुम लोगों के सामने सिर्फ इसके पॉजिटिव आउटकम्स लेकर आऊंगी। तो ये आपा का वर्किंग स्टाइल होने की वजह से आपा ने कईयों बार जो भी परेशानी आ रही है, यहां तक कि अभी आज 6 महीने आपा को हो चुके छूटने के बाद, फर्स्ट ऑर्डर में आपा को कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इनको डाटा इनके हैंडओवर करो। आज की डेट तक भी इनको आपा को कंप्लीटली डाटा हैंडओवर नहीं हुआ है। इसके वजह आपा ने आपके सामने आके ज्यादा कभी उसका रोना रोया नहीं कि मुझे डाटा नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे कईयों मुश्किलात है। ईडी की अपनी तकलीफ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना तकलीफ है, लैंड माफिया की अपनी तकलीफ है। इन सब चीजों से ओवरकम आकर देखिए, अगर आप पिछले दिनों अगर आप देखेंगे कि बेंगलोर की कोई कंपनीज थी, उसने मर्द रहते हुए भी, आदमी रहते हुए भी, मुझे शर्म आ रही है उसके ऊपर, एक 5 मिनट का ऑडियो बनाया, कहा कि मैं खुदकशी कर रहा हूं और दुबई, इंडिया छोड़ के दुबई भाग गया। लेकिन हुनैरा शेख आपा डटी हुई है, जबी हुई है, अपनी जगह पर खड़ी हुई है और ये अज्म के साथ, ये हिम्मत के साथ कि मुझे इन लोगों की अमानतें मुझे लौटानी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहे या ना कहे, लेकिन उनकी पूरी तैयारी, उनका पूरा अज्म, उनकी पूरी प्लानिंग यही इसी को लेकर है कि मुझे किस तरीके, ना भागने का उनका प्लान है, ना कोई छोड़ने का प्लान है, ना पीछे हटने का प्लान है। बस मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि इसमें कमजोर कड़ी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर दूं कि उनको जितना हम लोगों ने 3 साल का टाइम दिया है और थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आपा ने आपका मेरा पैसा एक डूबती हुई नाव से निकाल के वापस ला लिया है। बस थोड़े दिनों का सब्र, थोड़े दिनों की मेहनत, थोड़े दिनों का इंतजार, बिल्कुल बरक्स। मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों की, हमारी हालतें बहुत खराब हो चुकी हैं कोरोना काल की वजह से। कोरोना की वजह से बिल्कुल रिस्क में तंगी आ गई है, इनकम नहीं है, घरों से बेघर हो चुके हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। लेकिन इन सब परेशानी के साथ साथ आपा की अपनी परेशानी अपनी जगह है, क्योंकि अगर वो परेशान नहीं होंगी तो उनकी परेशानी में हम लोग साथ नहीं देंगे तो ये परेशानी हमारी और बढ़ जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपा का हम लोग साथ दें, उनके कंपनी में उनके साथ खड़े रहें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखते जाएंगे कि मुझे ऐसी उम्मीद है आने वाले कोर्ट के प्रोसीडिंग में, अल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूं कि ये मामला एसएफआईओ को ट्रांसफर हो जाए और आपा की जितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई है उसको डिटैच अगर ईडी कर दें। तो एफिडेविट आपा ने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि मुझे प्रॉपर्टी बेचने की परमिशन दे दें, ताकि आप लोगों का पैसा, आप लोगों का अमानतें आप लोगों तक के पहुंचा दिए जाए। मैं आप लोगों से फिर एक लास्ट में एक बात कह दूं कि पिछले 27 तारीख को 27 जुलाई को मेरा जो सलमान मिर्जा ऑफिशियल का जो यूट्यूब चैनल था वो हैक किया गया मुंबई के करीब से। मैंने साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेंट किया हूं, तो पता चला कि मुंबई के करीब किसी ने इसको हैक कर एक टर्मिनेट करने की रिक्वेस्ट यूट्यूब को किया है, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल फिलहाल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है। लेकिन आपा की बेल, रेगुलर बेल, इतनी खुशी का मौका और मैं आप लोगों के सामने नहीं हाजिर हूं तो बहुत सारे लोगों को गम होता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई आपका वीडियो नहीं आया। इस वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हूं। अभी मैं इस चैनल के ऊपर, ये मेरा ही चैनल है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप लोग इसको, अगर आप लोग मेरी आवाज सुनना चाहते हैं, आप मेरे जबान से कुछ खुशखबरी सुनना चाहते रहेंगे इसी तरीके से फ्यूचर में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।